हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आज एक विशेष बिंदु के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल। जनरली आपने सुना भी होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जेल में बंद होता है तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं और जेल के भी विशेष प्रकार की कुछ नियमावलियां होती हैं जिसके अनुरूप ही किसी कैदी को कैद में रखा जाता है। वैसे जेल में जाना ही एक अपने आप में गुनाह ही होता है, लेकिन किसी कारणवश किसी को अगर जो जेल होती है तो अब जीवन जीने का अधिकार तो सबको है। इस धरा पर अगर जो प्रभु ने किसी को भेजा है तो लगभग सभी एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। और इसी कारण से जब किसी को जेल में भी रखा जाता है तो उसकी कुछ बेसिक सुविधाओं को विशेष ध्यान रखा जाता है। हालांकि इस परंपराओं की जब बात की तो ये तो आदिकाल से आपके यहाँ पे चली आ रही है, सजा देने की प्रवृत्ति। लेकिन मुख्य रूप से अगर जो जेल की बात की तो कारागार की प्रवृत्ति तो आप भी जानते हैं, भगवान कृष्ण को भी जेल में डाला गया था, उनके मम्मी पापा को। लेकिन हमारे यहाँ पे जब देखा जाए तो अंग्रेजों के समय से क्या हो गया, इसकी एक विशेष पुख्ता व्यवस्था चालू हो गई थी, जहाँ पे आपने सुना भी होगा कि केंद्रीय जेल और फिर आपके जिला जेल और फिर छोटे मोटे लेवल के आपके अलग अलग टाइप के जेल आपको देख मिलते हैं। तो इन जेलों को संचालित करने के लिए आज हमारे पास क्या एक नियमावली है, क्या कानून व्यवस्था है, उसी की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत एक जेल नियमावली बनाई गई थी जो कि सन 1941 की होती है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इसमें परिवर्तन किया है और इसमें परिवर्तन करते हुए एक नया जेल मैनुअल जारी किया है। तो इसी कारण काफी चर्चा में था। तो क्या क्या मुख्य बिंदुओं को इसमें रखा गया और किन किन नए नए बदलावों को इसमें शामिल किया गया, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मैनुअल ब्रिटिश भारत का था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1941 का, उसमें परिवर्तन किया गया। अब है क्या विशेष बिंदु, तो एक छोटे से पहलू के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई महिला है उसे जेल हो जाती है। अब जब जेल हो गया तो जेल में भी महिला चूंकि हो सकती है सुहागन हो, किसी कारणवश उसे जेल हो गया तो क्या वह अपने दिनचर्या और अपने रीति रिवाज को भूल सकती है? नहीं भूलेगी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जेल में आपको विशेष प्रकार के ऑर्नामेंट या लग्जीरियस लाइफ वगैरह नहीं जीने दिया जाता है। सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि वह महिला, जैसे एक एग्जाम्पल की बात की कि करवा चौथ का त्योहार है तो उस करवा चौथ पे तैयार नहीं हो सकती है, अपने रंग बिरंगे परिधान नहीं पहन सकती है, गहने वगैरह नहीं पहन सकती है। तो उन्हीं सारे पहलुओं को आधारित करते हुए ये बिंदु रखा गया कि अगर जो ऐसा कुछ त्योहार आ रहा है, जैसे करवा चौथ की ही बात की जाए, तो उस टाइम पे जो विवाहित महिलाएं हैं वह बाकायदा एक तरीके से मंगलसूत्र पहन सकेंगी और जो उनका एक त्योहार होता है उस त्योहार को भी मना सकेंगी। ये अब परिवर्तित किया गया, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब हम किन किन पहलुओं की बात करें जो कि इसमें परिवर्तित किया गया है। सबसे पहला बिंदु ध्यान रखिएगा, जनरली आप भी जानते हैं कि जो कैदी होते हैं उनको रिहाई दिया जाता है समय से पहले। तो ये केवल 2 दिवस पे दिया जाता था, एक स्वतंत्रता दिवस पे, एक आपके खास करके गणतंत्र दिवस अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी, केवल 2 दिवस में ही आपके कैदियों की रिहाई होती थी। अब सरकार ने ये घोषणा किया है कि हम रिहाई करेंगे लेकिन साल में 7 बार करेंगे। 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 नए दिवस जो ऐड किए गए हैं वह कुछ इस तरीके से हैं, जैसे गांधी जयंती, महिला दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, मजदूर दिवस और योग दिवस। तो इस तरीके से अब एक साल में 7 बार कैदियों की रिहाई होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक बिंदु और है कि रिहाई करने के लिए क्या आधार रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस नियम की जब बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की सजा काट ली है, अगर उसका आचरण व्यवहार सही है तो उस आधार पर उसकी रिहाई का फैसला लिया जाता है। प्रमुख रूप से एक चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बिंदुओं को रोका गया है। किसको? अगर कोई व्यक्ति नरसंहार से संबंधित है या सामूहिक हत्या जैसे जघन्य अपराध से संबंधित है तो इस कंडीशन में इनको इसमें शामिल नहीं है। मतलब रिहाई तो दी जाएगी केवल उन व्यक्तियों को जो 16 वर्ष से ज्यादा सजा काट चुके हैं, लेकिन कोई नरसंहार या सामूहिक हत्या किया हुआ है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। कायदे से अगर यहाँ पे महिलाओं की विशेष बात की जाए तो महिला कैदियों की विशेष ध्यान रखी गई है। और महिलाओं की जब बात की, मान लेते हैं उनमें कोई बीमारी है, जैसे खास करके महिला कैदी तो ही है, लेकिन इसके अलावा इनके अलावा अगर कोई और कैदी है जैसे पुरुष कैदी और संयोग से उसे कैंसर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, ट्यूमर की परेशानी है, तो इस तरीके से भी बीमार ग्रस्त कैदियों को भी क्या किया जाएगा, जल्दी से जल्दी रिहाई की बात रखी जाएगी। इसके अलावा कोई भी कैदी जो 18 साल से ऊपर 80 साल से ऊपर उम्र की कैद
की सजा पा चुका है और अभी भी जेल में है, तो उसकी भी रिहाई कहीं न कहीं मान्यता दी जाएगी कि उसे भी जल्द से जल्द आचरण के आधार पर छोड़ दिया जाए। प्रमुख रूप से ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो अभी आपने केंद्र सरकार के द्वारा कई सारी परियोजनाओं को सुना होगा, तो उसी में एक विशेष गृह मंत्रालय के द्वारा सूचना जारी की गई, एडवाइजरी, जिसके माध्यम से यह कहा गया कि पूरे देश के जो जेल हैं उनके लिए एक समान कानून हो, मतलब एक देश एक जेल कानून। तो उसी आधार पे अब सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ पे जो पुराने जेल मैनुअल है उसमें परिवर्तन किया, तो उसी कारण से हमारे यहाँ पे एक समान जेल मैनुअल लागू करने के नाते इसमें भी परिवर्तन किया गया। अब इसके कुछ एक क्राइटेरिया रखे गए हैं। क्राइटेरिया कैसे, जैसे आप भी जानते हैं जेल में कैदी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जेल की सुरक्षा के लिए भी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं। उन सुरक्षा कर्मियों की जब बात की जाए तो आपने एक मूवी देखी होगी, शोले मूवी वाली। शोले में किस तरीके से वो जो जय और वीरू होते हैं लकड़ी के एक गुठली लगा करके और निकल जाते हैं बाहर, तो ये घटना ना घटे और इवन हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं उस संरचना को भी परिवर्तित किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा था उसके पास बंदूक ना हुआ करती थी, एक केवल छोटी सी डंडी हुआ करती थी जिसके आधार पे वो क्या करता था, पूरे जेल में घुमा करता था। तो अब वही कह रहा है कि पुलिस व्यवस्था को भी क्या किया जाएगा और यहाँ पे ताक तौबंद किया जाएगा ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे। अक्सर आपने सुना होगा कि जेल से फलनवा कैदी भाग गया, तो वह संकल्पना ना हो, इस कारण से पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक मॉडल के जो उपकरण होते हैं, जैसे 303 राइफल की जब बात की जाए जो कि 9 mm पिस्टल इंसास कार्बाइन होता है, वह अब इनको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ इनके पास दंगारोधी उपकरण भी होंगे, जैसे कहीं भीड़ भाड़ पे कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, शॉर्ट पैटक और पेपर बॉल गन, ये सारे भी उपलब्ध होंगे ताकि कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको भी क्या करें, ये कंट्रोल कर पाए। विशेषतः जेल की जब बात करें तो पुराने समय में अक्सर आपने देखा होगा, वह जब हम बात करते हैं लालटेन की, तो उस लालटेन को भी अब हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जेलें ऐसे हैं जहां पे लाइट सुविधा पहुंच चुकी है, नहीं तो जहां नहीं है वहां सौर ऊर्जा पहुंच चुकी है। तो ये लालटेन वाली कोई व्यवस्था अब रही नहीं गई है, क्योंकि ये पुराने समय की बात थी, तो अब इसको भी हटा दिया गया है। हमारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो बहुत सारे यूरोपीय बंदी हुआ करते थे, अलग तरीके से इनके लिए जेल की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब इसको भी क्या किया गया, एक तरीके से कह सकते हो इनके लिए अलग व्यवस्था रखी जाएगी, साथ ही कैदियों के ना रखा जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ही क्या होता था, जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बंदी किया जाता था, तो मान लेते हैं कोई पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, सिक्किम या कश्मीर के बंदी हुआ करते थे, तो उनका भी क्या किया जाता था, जैसे कोई नेपाल का है तो नेपाल भेजा जाता था। तो अब उस व्यवस्था को भी क्या किया गया, यहाँ पे मुक्ति और स्थानांतरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो कैदी है वो बना ही रहेगा। बंदियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब जो जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी बात रखी जाएगी, और ये जो पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी, इसके अलावा जनरली आपने सुना होगा विभिन्न प्रकार के एनजीओ होते हैं, तो इन एनजीओ या इससे संबंधित जैसे कोई शिक्षित संस्थान वगैरह है उसके माध्यम से इनके पढ़ाई लिखाई की बात की जाएगी। और साथ ही साथ ये कल्चरल प्रोग्राम में, कल्चरल मतलब कह सकते हो कि जो हमारे देश की अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं, अपनी जो कला है उसको दिखाने के लिए वह इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे पुराने काल में क्या होता था, रजवाड़ों के कैदी हुआ करते थे, लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी, सेलुलर जेल काफी मशहूर होती है। यूरोपीय बंदी की जब बात की जाए तो ये सारी व्यवस्था को अब क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जेल भी अब हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी की होगी। जनरली आप भी जानते हैं जेल में ठूसते जाते हैं कैदियों को, लेकिन अब इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि इसकी कैटेगरी बना दी गई। अब इससे क्या होगा कि सरकार को भी इसकी देखरेख करने में भी थोड़ी आसानी होगी, और विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी तैनाती में भी क्या होगा, आसानी हो जाएगी। होगा क्या कि जेल को 4 कैटेगरी में जो रखा गया, पहली कैटेगरी एक कैटेगरी होगी जहां पे 2000 से ज्यादा मात्रा में बंदी होंगे। दूसरी कैटेगरी होगी बी वाली, जहां पे 2000 से लेकर के 1500 कैदी होंगे। फिर होगी आपकी सी कैटेगरी, जहां पे 1500 से लेकर के 1000 कैदी होंगे। और फिर डी वाली होगी, जहां पे 1000 से भी कम आपके कैदी होंगे। तो इस तरीके से 4 अलग अलग प्रकार के जेलों की कैटेगरी बनाई जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और क्या किया जाए, बंदोबस्त इसकी अच्छी तरीके से की जा सके। जैसा कि हमने बताया कि 1941 का जो कानून था उसके अनुरूप 1947 का जेल मैनुअल बदल दिया जाएगा।
जहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसमें कुछ जो प्रमुख बातें रखी गई, जैसे पहले जो बंदी होते थे वो अपनी जो दाढ़ी वगैरह होती थी, सेविंग वगैरह, वो खुद के पैसे से बनवाते थे। लेकिन अब सरकार ने बोला कि नहीं, अब ऐसी बात ना होगी। जो शोले मूवी के हरिराम नाऊ थे वह अब पूरी तरीके से फिर से तैनात कर दिए जाएंगे। मतलब वहां पे ये व्यवस्था आपके खुद की पैसे की ना होगी, बल्कि क्या किया जाएगा, सरकार अपने खर्चे पर क्या करेगी, यहाँ पे नाई वगैरह रखेगी ताकि आपके साफ सफाई की बात रखी जाए। प्रमुख रूप से कैदी की जब बात की जाए तो जनरली आप भी जानते हैं, जब जेल में आप चले जाते हैं तो आपकी पर्स, मोबाइल, घड़ी, जितनी भी चीजें आपके पास होती हैं सब जमा हो जाती है। केवल आपको 2 सफेद कपड़े दे दिए जाते हैं और अंदर आपको भेज दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं आपकी जरूरत की कोई चीज है और आप चाहते हैं उसे लेना, तो उस कंडीशन में आप अपनी जरूरत की चीजों के लिए 4,000 रुपए तक खर्च भी कर सकेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है, खासा ध्यान रखिएगा। क्योंकि कारागार, हमने बताया कि जेल के कर्मी भागे ना, मतलब जो खास करके पुलिस के अलावा जो हम बात करते हैं जेल के अपराधी, उन जेल के अपराधी ये से जेल से भागे ना। अक्सर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, वो तो डाकू था, वो तो कूद करके भाग गया। वो जैसा शोले मूवी की हमने बारे में बात किया कि किस तरीके से वो गुल्ली दिखा करके दोनों लोग निकल गए। तो इस तरीके से कोई घटना ना घटित हो, तो हमारे यहाँ पे जो कारागार होंगे उनमें अत्याधुनिक मॉडल की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जिससे ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा सके। महिलाओं के लिए जैसा कि हमने बताया कि करवा चौथ का एक एग्जाम्पल दिया कि वहां पे मंगलसूत्र वगैरह पहनेंगे, और इनके लिए जैसा पूर्व में आपने देखा होगा साड़ी वगैरह सुनिश्चित थी, लेकिन अब इसकी जगह पे ये कंफर्ट होने के लिए सलवार सूट वगैरह भी पहन सकती हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो महिलाओं के ही संदर्भ में जो उनके प्रसाधन की भी बात की जा रही है, तो साफ सफाई के संदर्भ में उनके नहाने, कपड़ा धोने के लिए भी साबुन की व्यवस्था की जाएगी। इवन इसके अलावा पहले सरसों का तेल मिलता था सर वगैरह पे लगाने के लिए, लेकिन अब उसकी जगह पे नारियल का तेल मिलेगा। और साथ ही साथ जनरली आप भी जानते हैं आजकल तो काफी समस्या हो गई बाल झड़ने वाली, और बाल झड़ने के अलावा बाल की गंदगी की जब बात करें तो उसको धुलने वगैरह के लिए शैम्पू भी दिया जाएगा। और जितने भी आपके बंदी होंगे, खास करके अपराधी होंगे, उनको चप्पल वगैरह भी मुहैया कराया जाएगा। ये सारी चीजें सरकार के द्वारा दी जाएंगी। प्रमुख रूप से कैदियों की जब बात की जाए तो जनरली आपने सुना होगा कि एक बार कैदी को जेल में डाल दिया जाता है तो फिर वो जेल में सड़ता ही रहता है, उसकी सुनवाई ना हो पाती है। और मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं बाई चांस, हालांकि भगवान ना करे कभी जेल हो, लेकिन फिलहाल अगर जो कहीं से किसी कारणवश हमें जेल हो गया तो हमारी सुनवाई यहीं से हो सके, उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि हमें, अक्सर आपने देखा होगा कि उस कैदी को क्या किया जाए, उस कोर्ट में पेश किया जाए, तो वो वाली समस्या समाप्त कर दी जाए, ऑनलाइन सुनवाई वगैरह आपकी चालू कर दी जाए। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के पूरी तरीके से जितनी भी जेलें हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्मी होते हैं जो चाहते हैं कि अपना कुछ काम करें, वर्क हैबिट होती है उनकी, तो अब सरकार क्या करेगी, बेकरी चलाएगी। बेकरी मतलब जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं वह इसमें बनाए जाएंगे, और जिसमें जितने भी जेल कर्मी काम करना चाहते हैं वह काम कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जेल की चक्की आशा पेटना, उस संकल्पना की जब बात करें, मूवी में अक्सर आपने देखा होगा पत्थर तोड़ने वाली घटना। तो उसके अलावा अब सरकार क्या करेगी, उनको रोजगार भी मुहैया कराएगी, जिसके अंदर बेकरी वगैरह बात की जाएगी। और इसके अलावा ये सारे जो सामान तैयार होंगे वो कैदियों के माध्यम से तैयार, क्योंकि कैदी खाली बैठे रहते हैं तो उनको कुछ रोजगार मिल जाएगा, पैसा कमा लेंगे और सरकार का सामान भी तैयार हो जाएगा। प्रत्येक जेल में क्या होगा, एक कैदी कल्याण कैंटीन होगा। कैदी कल्याण कैंटीन मतलब क्या, कि ये कैदियों के कल्याण के बारे में सोचेगी, तो ये कैंटीन आपकी स्थापित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति एक ही जेल में बंद है, खास करके जिसका ब्लड रिलेशन है, जैसे मान लेते हैं पत्नी पत्नी, बागवान वाली मूवी, मैं यहाँ तू वहां वाली, तो उस कंडीशन में दोनों को मिलने भी दिया जाएगा। अब पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, दोनों को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन अब इनको क्या किया जाएगा, मुलाकात का भी प्रावधान है। लेकिन इस मुलाकात के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनके पास फोटो और पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए, खासा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों के परिवारजनों की जब डेथ हो जाती थी तो वह जेल में बंद थे, आ नहीं पाए, लेकिन अब ऐसी घटना होने पर खास करके मान लेते हैं कि परिवार के किसी भी व्यक्ति की अंतिम बात हो रही है, मतलब उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसके अंतिम दर्शन के लिए क्या किया जाएगा, कैदियों को उनके दर्शन के लिए भेजा जाएगा। तो ये सुविधा भी अब आपकी चालू की गई है। जेल प्रशासन की जब बात की जाए तो महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखी गई है। जैसे महिलाओं की जब बात की, जैसे कोई महिला गर्भवती है, संयोग से उसके पास बच्चा है, तो वो बच्चा कहाँ छोड़ के आएगी, वो अपने साथ लाएगी। तो इस कारण से अब बच्चे ने तो कोई अपराध नहीं किया, महिला ने किया, तो बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाएगा ताकि उसकी प्रॉपर देखभाल हो।
वहीं पर चूंकि बच्चा छोटा है तो उसके टीकाकरण वगैरह की भी बात की जाएगी ताकि कोई बीमारी वगैरह ना लगे। और साथ ही साथ चूंकि बच्चा है तो उसके हिसाब से आपका इन्वायरमेंट मिले तो एक मनोरंजन सेंटर वगैरह भी आपका बनाया जाएगा जिसमें अन्य बच्चे मिलजुल करके खेलेंगे। महिलाओं की जब बात की, कोई भी महिला कैदी ऐसी है जिसके पास अपना 6 वर्ष का बच्चा है, अब उस बच्चे को वो कहाँ छोड़े, तो इस कारण से उसकी एक तरीके से कह सकते हो उसका सजेशन लिया जाएगा। और सजेशन लेने के बाद जो बाहर कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान है, पढ़ाई लिखाई का सेंटर, स्कूल वगैरह, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसको प्रवेश दिलाया जाएगा ताकि महिला भले जेल में हो लेकिन उस बच्चे का जो एक जीवन अधिकार है वो पूरी तरीके से संचालित रहा है और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से दुरुस्त हो, उसमें कोई बाधा ना हो। खासा ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाओं की जब बात की जाए तो उनको पौष्टिक आहार की बात की गई है क्योंकि पोषण सबका अधिकार है। और इसके अलावा जेल में अगर जो बच्चे की बात की जा रही है तो जेल में अगर जो कोई बच्चा, जैसा कि महिला चाहे तो बाहर भेज सकती है और नहीं चाहती है तो जेल में ही उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे मुहैया कराई जाए, उसके लिए जेल में भी आपके टीचरों की व्यवस्था रहेगी। जैसा कि हमने बताया, बच्चों को एक खेल का एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो उसके लिए चिल्ड्रन पार्क वगैरह डेवलप किए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी के लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं, तो इस कारण से अब सरकार ने यह भी व्यवस्था रखी है कि खाने और बहुत सारी चीजों के अलावा जो शाम का समय होता है उस टाइम पे चाय और चाय के अलावा बिस्किट वगैरह भी क्या होगा, कैदियों को अब दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ विशेष प्रावधान आपकी बार के जेल मैनुअल में आपको देखने को मिली, खास करके जब हम बात करते हैं किसको आधारित करते हुए, अपने उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए। किसके? उत्तर प्रदेश की जब बात की तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये विभिन्न प्रकार के बदलाव आपके जेल मैनुअल के अंतर्गत आपको देखने हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीजीके की तैयारी करते हैं ना तो उस तैयारी को धार देने के लिए, राज्य के संदर्भ में और भी विशेष जानकारियों को जानने के लिए आप रोज रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे यूपीजीके क्लास में, जहाँ पे आपकी जानकारियों के खजाने को और भी बढ़ाया जाता है। ऐसी जो करंट अफेयर या विभिन्न पहलू से संबंधित जानकारियां होती हैं वह अक्सर यहाँ पे साझा की जाती हैं। तो आज के बिंदु को यहीं तक रखते हैं। चूंकि प्रदेश सरकार का जेल मैनुअल था तो हमें लगा कि आपसे चर्चा करनी चाहिए और ये बात लाजमी बनती है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे यहाँ पे क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सब के बारे में जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।